अगर एसपीओस को अगर आपने 18,000 पे रखा था, उनको 18,000 पे ही रखिए। और मेरे भाई जो वीडीसी मेंबर्स हैं, उनको अगर आपने 4,000 रुपये अगर आप दे रहे हो तो उनको 12,000 रुपया करिए। 15,000 रुपया आपने कौन सा करना, आपके पास रेस्ट ऑफ द मनी तो आपके पास है, आपकी जेबों में है। लेकिन हुआ ये कि द मोमेंट दैट ऑर्डर was challenged before the Honorable High Court by virtue of filing one writ petition, and they got the interim stay also. That was not the final order. जब तक काम नहीं करेंगे हमारी आवाज कौन सुनेगा? इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। ये जो गूंगे बहरे हैं, जितना सुनाओ इनको, ये कभी आपकी आवाज नहीं सुनेंगे। आप लोगों के साथ इतना इंजस्टिस हुआ है, इंजस्टिस कि आप लोगों ने 18,000 लेने वाले लोग, आप सारे एसपीओ स्टार्टिंग से अगर आपके बुखारी साहब आपको बाहर का रास्ता, अल्ताफ साहब ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे बाहर निकाल दिया कोई बात नहीं, तमाम। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। वीडीजी के जो एसपीओज हैं, उनकी बहुत पुरानी एक मांग है कि भाई हमारी सैलरी जो 18,000 आनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हमारी जो सैलरी इसमें से काटी जाती है, क्योंकि इनके जो बीपीएल थे वो भी रद्द किए गए थे। इनकी जो और फैसिलिटीज़ इनको जो सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी वो भी रद्द की गई थी। इसलिए इनकी भी डिमांड थी कि भाई बेल्ट नंबर तो हमको दिया गया है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हमको मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से जो एसपीओज़ को रखा गया था उनसे ड्यूटी ली जाती थी। लेकिन बाद में सरकार ने इनके साथ एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि इनको जो 4.5 इनको दिया जाएगा, जो मेंबर हैं उनको 4,000 दिया जाएगा। काफ़ी समय तक इन्होंने कोशिश की कि ये हमारा मसला हल होगा। बीच में सरकार ने भी कहीं ना कहीं बातें जो बीच में जो सुनने को आ रही थी कि इनका ऑर्डर जो निकला है, इनको जो 18,000 ही मिलेगी, लेकिन जो मिलती भी थी वो भी आज तक इनको मिली नहीं है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं। इनके साथ इनकी मीटिंग थी और आश्वासन भी इनको दिया कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एडवोकेट भी हैं। इनका कहना है कि मैं कोर्ट में भी आपका मसला लेकर जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा। और हमारी पार्टी जो अपनी पार्टी है पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेगी कि आपका ये जो मसला जो सरकार ने पेंडिंग रखा है इसको हम हल करेंगे। अब इन्हीं से बात करेंगे। आज की जो आपकी यहाँ चराला के अंदर सेवा के अंदर जो मीटिंग थी, किस प्रकार का जो आश्वासन आज आपने जो वीडीसी के जो एसपीओ हैं उनको दिया है? क्या आने वाले समय में विक्रम राठौर जी इनके लिए लड़ेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आज मेरा यहाँ पर टूर था चिराला में, तो ये जो चीज़ आपने बोली कि वीडीसी मेंबर्स और एसपीओज़ की, ये देखिए, ये लॉस, ये लड़ाई मेरे को जहाँ तक समझ आई है, ये लड़ाई किसी की भी नहीं है। ये जो फ़ायदा हो रहा है ये अल्टीमेटली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप खुद देखिए, क्योंकि इनिशियली क्या होता था, मैं जो आपको थोड़ा पीछे लेना चाहता हूँ कि जो इनिशियली क्या हुआ था, तो ये 8 मेंबर्स हुआ करते थे। 8 में से इन्होंने 3 ही मेंबर्स को इन्होंने बेल्ट नंबर दिए, बाकियों को इन्होंने बेल्ट नंबर नहीं दिए। जब 3 को बेल्ट नंबर दिए गए तो इनकी एक मतलब कि इट इज़ ए प्राइमरी ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द 3 मेंबर्स कि वो अपनी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑल्सो। बट व्हाट हैपन कि 2,000 स्टार्टिंग में हुआ इनका, कभी 6,000 हुआ, फिर 9,000 हुआ, फिर 15,000 हुआ, फिर 18,000 हुआ। नहीं, अल्टीमेटली व्हाट हैपन, एक आरटीआई फाइल होती है, जो मुझे पता लगा, एक आरटीआई जब फाइल होती है, आरटीआई फाइल हुई बिफोर होम, बिफोर दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने ही, जब इन्होंने आपस में इनका डिस्प्यूट होने के कारण, जब गवर्नमेंट ने जवाब क्या देती है, गवर्नमेंट ये जवाब देती है, यही गवर्नमेंट ये जवाब देती है कि यस, बेल्ट नंबर 3 को ही लगा है, यू आर ओनली इन टाइटल टू रिकवर द सेम, अदरवाइज अदर्स को नहीं। लेकिन हुआ ये, अल्टीमेटली व्हाट हैपन, कहीं गुटबाजी स्टार्ट होगी, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से। हुआ ये कि अल्टीमेटली जब इनकी सैलरी अप टू 18,000 चली गई, 18,000 में ये लेते रहे, कुछ समय तक ये लंबे दौर तक रहते रहे। लोगों, इन एसपीओज़ ने उसके ऊपर लोन्स भी ले लिए, घरों के ऊपर लोन्स भी ले लिए, अपना आशियाना बनाया, अपनी अपब्रिंगिंग की, और सडनली दैट ऑर्डर वेयर देयर सैलरी was fixed at the rate of rupees 18,000, and there was one order passed by the LG administration in which the salary was reduced from 18,000 to 4,500. Now this is the main injustice. Now जब injustice हुआ इनके साथ, ultimately हुआ ये, जब injustice इनके साथ हुआ तो feeling aggrieved, they went before the honorable high court. मैं आपके मीडिया के मीडियम से ये एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडीसी मेंबर्स जितने भी हैं हमारे, वो भी हमारे भाई हैं, उनके हम खिलाफ नहीं हैं।
ये एसपीओज उनके खिलाफ नहीं है, पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये एक लड़ाई करवाई जा रही है, एसपीओज वीडीसी मेंबर्स के खिलाफ नहीं है, ना अपनी पार्टी वीडीसी मेंबर्स के खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि अगर आप देखिए स्टार्टिंग में जो इनको मतलब आप लेटे सपोज करिए जो 9-9 हज़ार 18-18 हज़ार रुपया इनको गया, अगर आप इनका टोटल करेंगे तो ये नियरली अबाउट 54,000 तक जाता है। आज के दौर में जब इनकी सैलरी 18,000 टू 4,500 कर दी एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को इन्होंने बोला कि आप 4,000 के इंटाइटल्ड हैं, तो अगर आप इनकी टोटल सैलरी को अगर आप काउंट करेंगे तो ये नियरली अबाउट 34,000 जाता है। तो हमारा मेन ग्रीवियंस ये है कि 34,000 के बाद जो बाकी पैसा बचा है वो किस खाते में? क्या ये एक फिंगर नहीं उठती एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? लड़ाई की आप एक रास्ता निकालिए ना, आप एक रास्ता निकालिए। अगर एसपीओज को अगर आपने 18,000 पे रखा था, उनको 18,000 पे ही रखिए। और मेरे भाई जो वीडीसी मेंबर्स हैं उनको अगर आपने 4,000 रुपये अगर आप दे रहे हो तो उनको 12,000 रुपया कर दीजिए। 15,000 रुपया आपने कौन सा करना? आपके पास रेस्ट ऑफ द मनी तो आपके पास है, आपकी जेबों में है। लेकिन हुआ ये कि द मोमेंट दैट ऑर्डर वॉज चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट by virtue of filing one writ petition and they got the interim stay also, that was not the final order। मैं clear कर देना चाहता हूँ, that was not the final order। and when that order was passed in the favor of the all the SPOs, what happened? The government, now this is very important, the government feeling aggrieved, they filed a writ petition before the division bench and thereby they challenging the single bench order। now what happened? the honorable division bench has vacated the single order stay। वो उन्होंने स्टे कर दिया, वो स्टे को उन्होंने विकेट कर दिया। वंस द स्टे वाज वेकेटेड बाय द मीडिया, बाय द मीडियम ऑफ योर मीडिया, आई जस्ट वांट टू टेल द पीपल ऑफ भदरवा कि भाई साहब उनका जो ऑर्डर हुआ है दैट वाज नॉट फाइनल, दैट इज ए इंटरिम। अब इंटरिम को आप प्रजम्पशन ड्रान करते हो, आप बोलते हैं फाइनल ऑर्डर है, आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है, वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, वो इंटरिम स्टे है। वंस द मैटर वाज पेंडिंग, मैं एलजी गवर्नमेंट को कहता हूँ, मैं इनके पुलिस डिपार्टमेंट्स को कहता हूँ, वंस द ऑर्डर, वंस द मैटर वाज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग एफिडेविट? एफिडेविट देने के लिए आप इनको बोलते हो एफिडेविट पे 4500 रुपया लिख दो कि आप 4500 पे, आप विलिंगली 4500 पे ही काम करेंगे। सर आप मुझे बताइए, ये खुद ही लोग हैं हाई कोर्ट में, ये कैसे लिख कर दें कि वो 4500 पे काम करेंगे? वंस अगर वो 4500 में अगर ये बोलेंगे कि हम 4500 में काम करेंगे तो इट मीन्स कि जो इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है हाई कोर्ट में वो झूठा है। तो आप एक तरीके मीनिंग देयर बाई कि आज की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर चाहे उनका होम डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है, इट मीन्स कि वो आज की डेट में उनको पता है कि आज कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, तो वो इस चीज़ को सुपरसीड करने के लिए वो आज कानून से भी ऊपर बन गए हैं और कानून को हाथ में लेकर वो बोल रहे हैं कि नहीं, कानून चलता रहे, कोर्ट केस चलता रहे, आप एफिडेविट फाइल करो। इज इट नॉट ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? आप एक सियासी पार्टी से हो और कहीं ना कहीं आपको ग्रीन सिग्नल भी अपनी पार्टी की ओर से दिया गया कि आपको जो भद्रवा से इलेक्शन लड़ना है, क्या उम्मीदें इन लोगों को आपसे रहेंगी? देखिए, हमारा काम है काम करना, हमारा काम है फर्स्ट ऑफ ऑल वी देयर इज ए डायर नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वी आर नॉट इन गवर्नमेंट, राइट? हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द सेम, अब आप खुद भी सोचिए कि तब भी ऐसा होने के बावजूद भी आप देखिए जो काम, आप चांटी टटोरा में चले जाइए, वहाँ पर इन्होंने एक जगह थी चांटी टटोरा से पंचगराई की तरफ, इनको पंचगराई टू चांटी टटोरा इनको एक रोड बनानी थी और वो रोड सैंक्शन 2007 में ही कर दी गई है, लेकिन ऑन पेपर है। जब मैंने पूछा रोड कहाँ है, जब मैं खुद देखा वहाँ पर उसके रिजल्ट्स ये हुए कि वहाँ पर एक लेडी थी बेचारी, उसका बच्चा ज़ाया हो गया। जब उसका बच्चा ज़ाया हुआ, उसने बोला सर इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द नॉन एसेसिबिलिटी ऑफ द रोड, ये ऐसा हुआ। अगर वहाँ पर रोड होता सर तो आज वो, तो आप मुझे बताइए ना, मेरे पास ऑप्शन क्या था? मेरे पास, क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने सैंक्शन किया, यही एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके पास मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया। रिप्रेजेंटेशन के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना। मैंने वो खटखटवाया और उस पर ऑर्डर भी लाया। आज मुझे सुनने में आया कि कहीं ना कहीं इनके भी कान थोड़े खुले हैं और ये कहीं वहाँ पर जाके आज वहाँ पर सैंक्शन रोड करने के लिए जा रहे हैं। चलो, आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये भी बात सुनने को आ रही है कि चुनाव जो सरकार करवाने जा रही है, अगर आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार बनाती है तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आप जो वीडीसी का जो मसला है और भी बहुत सारे मसले हैं उनको हल करोगे, या उसी तरह जो आपकी अगर कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, कुछ सीटें आपकी यहाँ पर आ गई, तो आप उन्हीं पार्टियों के साथ जो पहले भी इन वीडीसी को
को जो निकालने के चक्कर में थे या VDC SPOs को निकालने के चक्कर में थे, आप भी उन्हीं के साथ जाओगे? देखिए कैर सिंह जी, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, ऑल फिंगर्स आर ऑलवेज नॉट इक्वल। कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। मैं दुआ करता हूँ, मैं भद्रवाह के पीपल जितने भी लोग हैं इनसे दुआ करता हूँ कि आप हमें, अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यहाँ पर कल सत्ता में आए, तो आप हमें मेजॉरिटी से वोट डालिए, फिर आप देखिए काम होता है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पीपल। मैं ये कहना आज इस मीडिया के माध्यम से बड़ा मुश्किल है कि कल कौन सत्ता पे आता है, जो भी। लेकिन हम, आपका क्वेश्चन बड़ा राइट है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा कि कल अगर आप आते हैं, मैं तो दुआ करता हूं, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं भद्रवाह के लोगों से कि इन केस अगर आप हमें मेजॉरिटी में वोट डालते हैं, हमें क्या ज़रूरत है किसी के साथ मतलब कि कोalition में गवर्नमेंट बनाने की। इन केस अगर आप हमें लाते हैं, तो आप, वो कहते हैं ना कि फल की इच्छा मत कर, कर्म कर। हमारा काम है कर्म करना, हम कर्म करेंगे, हम आज भी काम कर रहे हैं, कल भी करेंगे। आपने देख ही रहे होंगे, सबसे पहले आवाज़ युवाओं की, चाहे किसी भी एंगल में है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की हो या आपकी ये जो अकाउंट असिस्टेंट की बात हो, आपके सब इंस्पेक्टर्स की बात हो, ये जो भी बातें उठाई हैं, ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उठाई है। और जबकि मैं खुद कहता हूँ कि मैं, आई वॉज द लॉयर जिसने ये फाइट किया केस इनका बॉर्डर्स बटालियंस वाला। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या हमने उनके लिए वहाँ पर जिद्दोजहद की। लेकिन क्वेश्चन अब ये है ना, ये ऐसा राज है, ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। अगर इनको पता है इलेक्शन कराएंगे, एक चुनी हुई सरकार होगी, एक हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो रिप्रेजेंटेशन हमारी प्रॉपर होगी विधानसभा में, तो ऐसे कानून, ये जो VDG VDC ये जो कानून ये बनाते हैं, ऐसे कानून तो पास ही नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चिराला से हुआ कि अंदर जो अपनी पार्टी की मीटिंग थी, और ये मीटिंग जो SPOs के साथ रखी थी, और कहीं ना कहीं आश्वासन भी इन्होंने दिया कि हमारी सरकार जो आने वाले समय में आती है, तो हम आपको जो जिस प्रकार से जो 18,000 आपको पहले मिलती थी, या जो मेंबर का जो मसला है उनको भी जो पहले पे नहीं मिलती थी, ये पूरे मसले जो इनकी सरकार आने पर जो हल होंगे, और कहीं ना कहीं और भी जो पेंडिंग काम है वो भी इनकी जो सरकार करेगी। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।